हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हमने प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 कर लिए हैं। ये आज हमारा प्रैक्टिस 3 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर, जीके, साइंस और मैनेजमेंट ये 4 सब्जेक्ट शामिल हैं। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये लगभग 300 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये प्रैक्टिस सेट 3 है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, अगला है, सैटेलाइट लिंक किस फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हर्ट्ज़ है। ठीक है, सैटेलाइट लिंक 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़ का। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? तो ये आकाशीय प्रसारण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और 2D तथा 2D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? तो बीटा को प्रोसेसर इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं तो VLSI। ठीक है, VLSI इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर को ब्लैंक कहते हैं तो इसको कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को, ये चिप के आकार का है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सिलिकॉन। ठीक है, IC इसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लैंक फिर डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हम जल्दी किसी भी फाइल को ओपन कर लेते हैं। अगला है, मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? तो फ़ोन लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम CD-ROM कहते हैं। ठीक है, अगला है, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देता है, तो ये एडिट की अपीयरेंस को बदल देता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करना होता है? तो एडिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो नेटवर्क सर्वर सबसे शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? तो सीक्वेंशियल एक्सेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को किससे कनेक्ट करते हैं? तो डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से भी कनेक्ट किया जाता है। किसका? डॉकिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, लेटर, नंबर और सिंबल इन सभी को किस ग्रुप में रखा जाता है? तो फॉन्ट के। ठीक है, ये तो पता होगा सभी को, है ना, फॉन्ट के ग्रुप पे रखा जाता है। रिसाइकल बिन को कैसे खाली करते हैं? तो एग्जम्प्टी कमांड से। ठीक है, अगला है, विंडो में से माई बिफ्रेक्स का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका नेटवर्क पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो में से अगर माई ब्रीफ केस का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम नेटवर्क के लिए करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन के 2 या 2 से अधिक विभाजनों को क्या कहते हैं? तो ये सभी को पता होना चाहिए, स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, इस टाइप की एक भाग इधर और एक भाग इधर हो जाता है, इसको हम स्प्लिट स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, MS-DOS क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। PC-DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका 7वां संस्करण लोकप्रिय है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? असेंबली। अगला है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसी डिस्टेंस आइटम जिनका दिए गए संदर्भ में बहुत अर्थ नहीं होता, तो वो क्या है? फील्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला देखते हैं, यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है?
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है। अगला है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना, तो वह निम्नलिखित है, तो वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू का वह भाग होता है जो सभी कंपोनेंट्स या गतिविधियों को समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करते हुए चलता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स। अगला है कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ ली उसे हम क्या कहते हैं, यूज़र फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। डाटाबेस में ब्लैंक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक। अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, तो वो है नेटवर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांजैक्शन में रोल बैक कमांड का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है, तो ये एक ट्रांजैक्शन के निष्पादन के परिणाम स्वरूप डाटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तन को अंडो करना है, ठीक है। अगला है जब दो ट्रांजैक्शन डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करें तो इससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं, तो डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये भी, डेडलॉक, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से ट्रांजैक्शन कौन सा होता है, तो एसक्यूएल स्टेटमेंटों का एक समूह जिसमें एक रीड और एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा वेयरहाउस में डाटा पर निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सी विशेषता लागू होती है, तो अधिकांश एप्लीकेशन ट्रांजैक्शनों की होती है, ठीक है। अगला है एक सॉफ्टवेयर जो HLM प्रोग्राम की मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, कंपाइलर कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। मैंने वही क्वेश्चन ऐड करा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जैसा मैंने अभी इसके पिछले अभी वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने कंप्यूटर के टॉपिक देखे थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन जिससे बनना ही बनना है ना, तो वो सभी मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओरेकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओरेकल क्या होता है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो पेज मेकर में भी, वर्ड स्टार में भी और MS वर्ड, ये तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये 43 जो 43 लिखा है ना, इसके पहले हमने पार्ट 2 में 42 तक कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगले से है वो, ठीक है। और ये बहुत ध्यान से देखिएगा, साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है, और ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, ठीक है। छाया बनने का क्या कारण है, तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है तब छाया बनती है, ठीक है। अगला है वह सूक्ष्म जीव जो पर पोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये वायरस कहलाते हैं और बहुत डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। जंग किसका ऑक्साइड है, लोहे का, ठीक है। हमने प्रैक्टिस 2 में देखे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 में संक्षारण है ना, संक्षारण की क्रिया हमने अच्छे से समझ चुके हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है, तो ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जीव पदार्थ जो होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। अगला है जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जल संचयन कहते हैं, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, तो लाल फास्फोरस जो होता है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगला है जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, इसका कारण क्या होता है, तो जमीन और गेंद के बीच घर्षण बल कार्य करता है, इसलिए ऐसा होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाई ग्लास ग्लास कौन सा लेंस होता है, तो एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अवतल लेंस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो ये हम सिंपल जो आईना होता है ना, जो घर में इस्तेमाल किया जाता है उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। उत्तल लेंस, ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला है कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, बहुत बार आ चुका है ये,
केंचुआ, ठीक है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है, तो ये बेलन घर्षण का उदाहरण, ठीक है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तु को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तु को देख सकता है। इस तरह व्यक्ति किससे पीड़ित होता है, तो सभी को पता होना चाहिए दीर्घ दृष्टि दोष से, यानी हाइपरमाइट्रोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हाइपरमाइट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होगा, है ना। वैसे यहाँ पे प्लास्टिक उसमें नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, सौर ऊर्जा जो होती है ना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है 98.3 मेगाहर्ट्ज में मेगाहर्ट्ज क्या दर्शाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, तो मिलियन हर्ट्ज को दर्शाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि में वृद्धि वाले हार्मोन्स उत्पादित या उत्पन्न होते हैं। अगला है, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे कितना 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है, ठीक है। नेक्स्ट है, नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहते हैं, तो इसे हम धनायन कहते हैं, ठीक है। अगला है, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है तो ये क्या कहलाता है, टोरेंडो, है ना, बवंडर जिसको कहते हैं। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, गतिज ऊर्जा से हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि जैसे पूछ लेता है कि गतिज निम्न में से किस में होगी, फिर 4 ऑप्शन देता है और उसमें पहचाना रहता है, तो गतिज ऊर्जा किस में होती है, स्थितिज ऊर्जा किस में होती है। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है याद रखेंगे, 1/2 mv², ठीक है। ये गतिज ऊर्जा के लिए है, ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा बोले तो mgh होता है, ठीक है। mgh मास, ग्रेविटी और हाइट, इसमें होगा मास और वेलोसिटी यानी वेग, इसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ये गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh। अच्छा, गतिज ऊर्जा किस में होती है, मतलब गतिज यानी चलते हुए। जैसे अगर ऊपर छत से हमने किसी वस्तु को नीचे फेंके तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो तीर कमान जो रहता है, जैसे हम उसको खींचते हैं तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। एक कुशन है, मान लेते हैं सोफ़ा है, गद्देदार सोफ़ा है, अगर उसमें कोई व्यक्ति बैठता है तो वो नीचे दब जाता है ना, उसमें भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हम, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है, सभी को पता होगा, मीथेन, CH4, ये बार बार रिपीट होता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो सभी को पता होगा 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या होती है, तो ड्रिप सिंचाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। मेघ गर्जन का क्या कारण होता है, तो विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो मैनोमीटर, ठीक है। अगला है, डेंगू वायरस का वाहक तो मादा एडिज मच्छर होता है, ठीक है, मादा एडिज मच्छर। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो विलियम ब्यूमोंट। बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर SSC के लिए भी, है ना, विलियम ब्यूमोंट, ठीक है। अगला है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। घरेलू या घर में जो आईना का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है, या एक तो बनेगा वास्तविक, ये बहुत बार पूछा गया है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा बनता है हमेशा और सीधा बनता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वायु का वेग को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एनीमोमीटर का।
पवन के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी के असमान ताप, है ना, असमान ताप रहता है तभी तो पवन चलती है, ठीक है। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। तो चींटी काटने से क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। वैसे ही पूछ लेता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, याद रखेंगे, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली, इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टमाटर में और इमली में भी, ठीक है। अगला देखते हैं हम। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है, और जो लाइकेन होता है ये प्रदूषण का संकेतक भी होता है, ठीक है। अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित कर देता है, ठीक है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता होगा, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को कहते हैं, ठीक है। अगला है, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणु से लड़ने में मदद करती है? तो ये सफ़ेद रक्त कोशिका है, जिसको हम क्या कहते हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। अगला है, पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये यकृत के द्वारा निर्मित होता है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो यह है स्टेथोस्कोप, ठीक है। अगला है, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है? तो ये कौन सा होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। अगला देखते हैं हम। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होता है वो कैसा चार्ज होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। मोस्ट IMP ये भी। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि धमनियां जो होती हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। याद रखेंगे, जो धमनियां होती हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। पचमढ़ी जीवमंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड है तो 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि वे कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक है। गर्मी में अगर वाइट वाइट कपड़े भी पहन रहे हैं तो ये क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जिससे हमको गर्मी कम लगती है, ठीक है। ब्लैक कभी नहीं पहनेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषक होता है, वो बहुत जल्दी उसको अवशोषित करता है। लेकिन वाइट जो होता है रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश को, है ना, जैसे प्रकाश टकराता है वो वापस चला जाता है, ठीक है। इसलिए गर्मी में वाइट कपड़े अच्छे होते हैं पहनने, है ना। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाईं तरफ दिखता है, मैंने अभी बताया था, उल्टा बनता है, ठीक है। दायां हाथ बाईं तरफ दिखता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पार्श्व परिवर्तन कहलाती है, ठीक है। आईने में सीधा तो बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन थोड़ा उल्टा बनता है ना, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, ये पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? पित्त रस। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्यों काली मिट्टी में कपास, कपास खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है काली मिट्टी को, कपास की खेती, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे कहीं पे भी जा सकती हैं, ठीक है, निर्वात में भी चल सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में कभी नहीं चलेगी, ठीक है। वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पे हम बोल नहीं सकते, ध्वनि गति नहीं करेगी निर्वात में, ठीक है। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार की लंबाई, धातु प्रकृति और मोटाई पर, ठीक है। अगला है, स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं, तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। अगला है, फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है, ठीक है। ये विद्युत ऊष्मा के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है, ऊष्मा के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है तो वो किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट या विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री किया जाता है, वो कौन सा होता है? तारकोल। ठीक है। बावरी क्या है? तो जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका है। अगला है, मेंढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? तो ये थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है, तो प्रकाश का परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं हम, जैसे ये प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद प्रकाश आता है लेकिन ये फिर डिवाइड होता है अलग अलग रंगों में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सफ़ेद कलर होता है वो 7 वर्णों का यानी 7 रंगों का बना होता है। ठीक है, वाइट यहाँ से आता है और यहाँ से प्रिज्म के द्वारा फिर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये हमने पार्ट 2 में कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट के पार्ट 2 में ना। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो नीला होता है। ये भी सभी को पता होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखने वाले हैं जीके यानी जनरल नॉलेज, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लिए हैं आज हमने। ठीक है, चलो जीके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो असम था। ठीक है, और जीएसटी जो दुनिया में सबसे पहले जहाँ लागू हुआ था वो कौन सा था? देश फ्रांस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अगला है, सोनगिरी ब्लैंक का तीर्थ स्थान है? तो जैन का। ठीक है, जैन का तीर्थ स्थान है। अगला है, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो तमस नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अजीत वाडेकर। ठीक है, अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती? सभी को पता होगा 24 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ये। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? ये बताना है। तो ये कौन सी साड़ी है? महेश्वर की साड़ी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 24 जुलाई को स्थापित किया गया था। अगला है, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंदौर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। ये 24वें थे लेकिन अभी 25वें हैं, अभी 25th में कौन है? तो सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं, अभी 25 पे। ठीक है, याद रखना। अगला है, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? तो महादेव जी को समर्पित है। ठीक है, अगला है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, उज्जैन। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अलीराजपुर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। अगला है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बार आ चुका है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अगला है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी व अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, रानी दुर्गावती किससे संबंधित हैं? तो जबलपुर से। ठीक है, यहाँ पे इनके क्या है? समाधि स्थल भी। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? तो ये है कोलंबिया से। ठीक है, अगला है, सतना में गोल मठ कहाँ स्थित है? तो ये मैहर में स्थित है। ठीक है, अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो सभी को पता होगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई को। अगला है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सभी को पता होगा, ये राजस्थान में, ठीक है। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? उज्जैन में है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक। अगला है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ मतलब समझ जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य सभी को पता होगा, राजस्थान। नीमच जिला किस राज्य अन्य राज्य के सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह है राजस्थान। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अध्यक्ष के पास होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है तो ये जबलपुर में, ठीक है, सभी को पता होगा उच्च न्यायालय जबलपुर में। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? लाल बाग महल, ठीक है। अगला है, साहानाभकी भौतिकी संस्थान कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सभी को पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अगला है, सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गन गैरेज फैक्ट्री मोस्ट IMP है? ये जबलपुर में, ठीक है। पूरे भारत में जबलपुर के आर्मी के जितने भी व्हीकल हैं सब वहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, जबलपुर में। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 30.72% है। अगला है, भारत में मैं यहाँ लिख देता हूँ CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की थी? तो SS भटनागर, बहुत इंपॉर्टेंट CSIR, ठीक है, SS भटनागर ने। अगला है, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट IMP और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कुली कुतुब शाह, किसने? कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? सभी को पता होगा, महाभारत, ठीक है, महाभारत को ही हम जय संहिता भी कहते हैं, ठीक है। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या नाम है? तो ये सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, ठीक है। अब हम यहाँ से मैनेजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, है ना। चलिए देखते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो ये लाभांश कहलाता है। मैंने डिटेल क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, है ना, उससे सारे डाउट और सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? तो फिलिप कोटलर ने किया था। कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? इसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? ग्राहक, ठीक है। TQM क्या है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन पत्र या बैलेंस शीट किसका विवरण होता है? तो परिसंपत्ति व देनदारी, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी तक जितनी भी क्लास लिए ना, कृपया उनकी नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या है, आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित होता है? ये श्रम विभाजन से। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे उत्पाद को मांग को क्या कहते हैं? हम मूल्य प्रत्यास्थ कहते हैं, ठीक है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है, ठीक है। तो प्रबंध के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? समादेश श्रृंखला, यानी कि चेन ऑफ कमांड। डाटा का एक संग्रह
जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्या कहलाता है? डेटाबेस। उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो वितरण सारणी यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? तो लाभ सहभाजन। बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि कहलाती है। SWT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो फिलिप कोटलर ने किया था। बेंचमार्किंग क्या होती है? तो सफल व्यवसाय के साथ तुलना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है अंगुरी लता के रूप में, ठीक है। नियोजन क्या होता है? तो भविष्यकाल के लिए होता है, ठीक है, डिटेल क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसका है? तो पीटर एफ ड्रकर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगला है, निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही होता है? तो निर्णयन नियोजन का अंग होता है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ प्रारंभ होती है। कार्यात्मक संगठन क्या अर्थ होता है? तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान, ठीक है। प्रबंध की सबसे प्रथम इकाई होती है नियोजन। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो नियोजन को, है ना, मैंने समझा चुका है आपको डिटेल वाली क्लास में। समादेश की एकता का क्या अर्थ होता है? तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान की प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग होता है? नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या होता है? समिति संगठन। प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव व कौशल में, ठीक है। अगला है, पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती किस प्रकार की आंतरिक होती है? तो आंतरिक स्रोत होता है, ठीक है। पदोन्नति व स्थानांतरण जो होता है वो भर्ती के किस प्रकार के स्रोत होते हैं? आंतरिक स्रोत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसका है? बेहम का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन कहलाता है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहे होंगे समझने में, तो आप एक बार मेरी डिटेल क्लास देख लो, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। कथन किसका है? जोड़ का। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध हस्ती रही है, ठीक है। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविड रिकार्डो व लॉसले ने, ठीक है। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है ये। मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन स्टुअर्ट बिल, ठीक है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो JR हिम्ल के द्वारा दिया गया था। अगला है, न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल एवं पिगो ने। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दिया था? हिगिंस ने। भारत में लेखा मानक फर्स्ट इस विषय में व्याख्या करता है तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे रिवाइज करते भी चलिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा लेवल अप रहा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 के मुकाबले थे, सॉरी, पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुकाबले इसमें लेवल थोड़ा अप रहा है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे लो से अब हाई की ओर चलते जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत होते चले, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, उनको भी शेयर ज़रूर करें जिनके पास स्टडी के लिए सोर्स बहुत कम है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।